ये संविधान की मूल भावना को बदलना चाहते हैं। संविधान में पहली लाइन में ही लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज़ भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स। सीधा सीधा मतलब ही है, इंडिया दैट इज़ भारत, यानी कि इंडिया मतलब भारत। और हमारे देश में उसको इसी तरीके से पढ़ा जाता है, इंग्लिश में उसे इंडिया कहते हैं और हिंदी में उसे भारत कहते हैं। और ये मूल भावना हमारी जब से देश आज़ाद हुआ है तब से चल रहा है। अब आप इसको बदलना चाहते हैं तो मकसद इसका ऐसा है कि जब इसको इंडिया करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह गवर्नमेंट ऑफ भारत होगा, ठीक है। उसके बाद संविधान में जितने अनुच्छेद हैं, जहाँ जहाँ इंडिया शब्द का इस्तेमाल हुआ है, देश के इतिहास में पहली बार उन सब जगह भारत होगा, यानी कि संविधान से छेड़छाड़ शुरू हो जाएगी। पहले ये इंडिया को भारत करेंगे, फिर संविधान में कहेंगे कि साहब ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है दलित का, ये आर्टिकल ओबीसी का, ये एससी का, ये एसटी का, ये नौकरी का, इसको भी बदलो, क्योंकि इनकी मनु संहिता तैयार हो रखी है, नया संविधान भी तैयार हो रखा है। ये धीरे धीरे उसमें घुसेंगे, धीरे धीरे संविधान में छेड़छाड़ करेंगे। पहली चोट इन्होंने कब मारी, जब शिक्षा व्यवस्था इन्होंने महंगी कर दी। आप देख लो, आईआईटी, आईआईएम और मेडिकल इंस्टीट्यूट, जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूट है, सबकी फीसें बढ़ा दी। इनके नाम बदलने पड़ेंगे फिर तो, सब नाम बदल देंगे। ये आईआईटी का नाम बदल देंगे, एनआईटी का नाम बदल देंगे, ये भाई साहब जितने भी आईआईएम है उनका नाम बदल देंगे, जितने भी इंस्टीट्यूट है उनका नाम बदल देंगे, आरबीआई का नाम बदल देंगे, सब बदल देंगे। ये पूरा देश बदल देंगे, देश को फिर से गुलाम कर देंगे। पहले ये अंग्रेजों की चापलूसी करते रहे थे, अब ये अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों के हाथ में देश को गिरवी रखने जा रहे हैं। तो मोटा पैसा खर्च होगा ना प्रोफेसर साहब। तो पैसा ये बताओ, इनकी जेब से तो जा नहीं रहा। पैसा कौन दे रहा है? पैसा आप दे रहे, पैसा हम दे रहे, हम टैक्स भर रहे हैं ना। 18% हमसे जो जीएसटी ली जा रही है, आटे पे, दाल पे, चावल पे, और 2 साल से ज़्यादा हो गया रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उसमें हमें तेल जो है, कच्चा तेल सस्ता मिल रहा, 30% कीमत सस्ता मिल रहा है, 30-40%। लेकिन ये इन्होंने 1 रुपया कम नहीं किया, कोविड के बाद से 1 रुपया तेल पे कम नहीं किया है। तो सोचो, हर साल 8 लाख करोड़ रुपया सिर्फ तेल से ये बचा रहे हैं, और वो पैसा कहाँ जा रहा है? उस पैसे को ये इसी तरीके से बदल रहे। अब ये बताओ, इंडिया नाम इंग्लिश में है, ठीक है, उसमें इनकी भावनाएं आहत हो गई। सेंट्रल विस्ता कौन सा नाम है? सेंट्रल विस्ता क्या जो है उसके आपके उसमें वेद पुराण में लिखा हुआ नाम लेके आए हो आप? सेंट्रल विस्ता कहाँ से नाम आया? वो भी तो अंग्रेजी नाम है, उसको भी बदल दो। अब अंग्रेजी देश से खत्म हो जाएगी। ये कुछ ख़त्म नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहे हैं कि दलितों के, आदिवासियों के और जो पिछड़ों के बच्चे हैं वो पढ़ ना पाएँ। इसीलिए संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसीलिए संविधान में बदलाव करना चाह रहे हैं, धीरे धीरे चोट मार रहे हैं ये। तो बेटे तो इंग्लिश शिक्षा ले रहे हैं, अंग्रेजी शिक्षा ले रहे हैं, क्या सबको वापस बुला लेंगे? नहीं। देखो साहब, इनके बच्चे तो पढ़ेंगे विदेश में, और हमारे बच्चे क्या करेंगे? हमारे बच्चों को इन्होंने उलझा रखा इंडिया भारत में। उससे पहले हमारे बच्चों को उलझा रखा था कावड़ में, कावड़ यात्रा करवा रहे थे। अभी सावन ख़त्म हुए, इस बार सावन भी डबल करवा दिए, 2 महीने के सावन करवा दिए कि 1 महीने में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाती है बच्चों की, तो ट्रेनिंग 2 महीने चले इनकी। और नू मेवात में देखो हिंसा करवा दी, उसमें कौन बच्चे फंसे? यादवों के, जाटों के, गुजरों के, दलितों के, उन्हीं के बच्चे तो हैं हिंसा में, वही है। कोई सवर्णों का बच्चा बता दो, कोई आरएसएस वालों का बच्चा बता दो। अमित शाह का लड़का है क्या वहाँ पे? क्या कैलाश विजयवर्गीय का लड़का है? अनुराग ठाकुर का लड़का है? किसी भी बीजेपी के बड़े नेता का लड़का उसमें नहीं है। सब दलितों के, पिछड़ों के बच्चे वहाँ हैं, और उनको ये भड़काने के लिए अब नया मुद्दा दे दिया, इंडिया भारत। उसके बाद ये क्या करेंगे? उसके बाद एक और नया मुद्दा तैयार कर रहे हैं, सनातन का, जो दक्षिण भारत में एक चल रहा है ना। उदयनिधि ने जो है एक बयान दिया है, उस बयान को कितना ट्विस्ट कर दिया इन लोगों ने। उदयनिधि ने सिर्फ ये बोला था कि जो पुरानी परंपराएं हैं, पुराने को हम क्या कहते हैं, सनातन या पुरातन, उसको बदलना है। वो बीमारी की तरह है। अब ये बताओ, पुरानी परंपरा क्या थी? पुरानी परंपरा जो हमने आपने देखी है, दलितों की परछाई पड़ जाए तो क्या होता था साहब? पंडित जी अशुद्ध हो जाते थे कि नहीं? दलित के घर में पहला बच्चा पैदा हुआ, गंगा में प्रवाहित करवा दिया। दलित को शिक्षा का अधिकार नहीं, दलित को कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं, दलित को
नौकरी करने का अधिकार नहीं, दलित को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, दलित को वोट डालने का अधिकार नहीं। संविधान ने इन सबको अधिकार दिया। तो यही बात स्टालिन ने कही कि जो सनातन है, जो पुरानी परंपरा है, उसको ख़त्म करना है। वो डेंगू की बीमारी है, हमें शिक्षा की तरफ लेके जाना है दलितों, आदिवासियों और गरीबों के बच्चों को। अब इनका विरोध कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा पढ़े। ये शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रहे हैं, ये पढ़ाई महंगी कर रहे हैं, ये दवाएं महंगी कर रहे हैं, ये सरकारी नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं। 10 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली हैं सिर्फ रेलवे में। टोटल देखा जाए 50 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली हैं, लेकिन उधर प्रधानमंत्री पैसा नहीं खर्च करेंगे। प्रधानमंत्री दसियों लाख करोड़ रुपया खर्च कहाँ कर रहे हैं? इंडिया का नाम भारत बनाने में। ये बताओ, नाम बदलना ज़्यादा ज़रूरी है या युवाओं को काम देना ज़्यादा ज़रूरी है? देखो साहब, आरएसएस की तो शुरू से एक ही वो रही है फिलॉसफी साहब, जो हम समझ पाए हैं। इनके हाथी के दांत दिखाने के और होते, खाने के और होते हैं। 2014 में ये क्या कह के आए? हिंदू हिंदू हिंदू। और 2014 से लेके 2023 तक 9.5 साल में इन्होंने किसी भी हिंदू को फ़ायदा दिलवाया हो तो बताओ? सारे दामाद और रिश्तेदार इनके सारे मुसलमान हैं, ठीक है। सारे बड़े बड़े पूंजीपतियों को इन्होंने काम दिए। दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को, बच्चों को नौकरी दी। जो 2-2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, किसी को नौकरी मिली? नहीं मिली। सब बेरोजगार घूम रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये हिंदू वाला इनका मुद्दा पुराना हो गया, तो अब ये क्या है, भारत भारत करके संविधान पे अटैक कर रहे हैं। क्योंकि इनके नेता, जो धर्मगुरु हैं इनके, जो कथाकथित, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। नया संविधान भी बन रहा है, आपने भी खबरें चलाई हैं, नया संविधान तैयार हो रहा है धीरे धीरे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को ये कहना चाह रहा हूँ कि साहब अपने बच्चों को जागरूक करो। ये जो फालतू की, ये पोंगापंती जो चल रही है ना, जो समाज में धर्म के नाम पे जो मठाधीशी चल रही है, इस मठाधीशी का विरोध करो। सरकार से सवाल करो कि साहब हमारी शिक्षा मुफ्त करो, हमारी चिकित्सा मुफ्त करो, हमारे बच्चों को नौकरियां दो। सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे? और अगर आप निजीकरण बढ़ा रहे हो, प्राइवेट कर रहे हो, तो उसमें भी हमें आरक्षण दो। हमें प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण चाहिए। अब हमारा अगला मुद्दा ये होना चाहिए, हमारा मुद्दा होना चाहिए कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो रही? आप सारे साधन संसाधन किस तरीके से लोगों को बांट सकते हैं? रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आने वाली है, वो भी कह रहे हैं कि साहब दलितों में जाटव को इतना आरक्षण देंगे, साहब धोबी को इतना देंगे, अहीर को इतना देंगे, पिछड़ों में और कुमार को इतना देंगे। ये बताओ, कुमारों की, अहीरों की, दलितों की संख्या तो आपने तय नहीं करी, वो तो गिनी नहीं। आरक्षण उन्हें आप कैसे दे दोगे? किसे बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हो? किसका हक मारना चाह रहे हो? और अगर आप वाकई आरक्षण विरोधी हो और वाकई आप चाहते हो कि देश का विकास हो, आप चाह रहे हो आरक्षण ख़त्म हो, तो पहले आप जात व्यवस्था ख़त्म करो। भाई पंडितों को बोलो दलितों के से अपनी रोटी बेटी का संबंध करें। कि क्या स्किल इंडिया जो प्रोजेक्ट आया प्रधानमंत्री जी का, खेलो इंडिया और तमाम स्टार्टअप इंडिया, 140 प्रोजेक्ट हैं, तो वो सारे गुलामी के प्रतीक थे। 2014 से आप देश को गुलाम बना रहे थे, और अब आप 2023 में आके अब आपकी नींद खुली है 9 साल बाद। और वो भी नींद कब खुली? जब विपक्ष ने एक इंडिया गठबंधन बना दिया, तब आपकी नींद खुली। अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या शाइनिंग इंडिया लेके आए थे? वो भी गुलामी का प्रतीक है। ये सब कहने की बातें हैं, सारे इनके ढकोसले हैं। दरअसल ये धीरे धीरे संविधान पे चोट कर रहे हैं।